बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। आए दिन सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ नए से नया प्रोपेगेंडा शुरू किया जाता है और आजकल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जब से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है तो सोशल मीडिया पर एक नया शोशा छोड़ा गया है कि अगर तहरीक लब्बैक इतनी ही मकबूल जमात है तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कोई सीट क्यों नहीं जीत सकी। तो इसका जवाब ये है कि जब मोहतरम इमरान खान साहब ने पहली बार इलेक्शन लड़े थे तो क्या वो अपनी सीट भी बचा सके थे, या उसके बाद जब उन्होंने दूसरा इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने कितनी सीटें जीती थी। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में इंतखाबी सियासत इतनी आसान नहीं होती और आपको जगह बनाने में कुछ वक्त लग जाता है। और इसके अलावा अगर आज़ाद कश्मीर की सियासत की बात की जाए तो वहाँ पर हमेशा वही जमात विन करती है जिसकी वफाक में हुकूमत हो, और यही बात इस बार भी हुई है क्योंकि वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उन्होंने इलेक्शन आराम से जीत लिए हैं, वरना 2016 में तहरीक इंसाफ के सदर बैरिस्टर साहब अपनी आबाई सीट भी आज़ाद कश्मीर में हार गए थे। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आज़ाद कश्मीर का सियासत जीतने के लिए ज़रूरी होता है कि वफाकी हुकूमत आपके साथ हो, वरना नून लीग ने पिछले इलेक्शन में 35 सीटें जीती थी और इस बार उनकी सिर्फ 5 है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा लें कि आज़ाद कश्मीर की सियासत किस तरह की है। तो इसलिए तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना बंद करें और ये सोचें कि इतने मुश्किल हालात में भी उन्होंने 1 लाख के करीब वोट लिए हैं।